हेलो फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ मोनोपोली। हमने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट पढ़ा, इम्परफेक्ट के अंदर हमने मोनोपोलिस्टिक मार्केट पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे मोनोपोली। मोनोपोली में देखो दो वर्ड है, मोनो और पोली। मोनो का मीनिंग होता है सिंगल। मोनो का मीनिंग क्या होता है? सिंगल। और पोली का मीनिंग होता है सेलर, मतलब सिंगल सेलर। The term monopoly means alone to sell. In a monopoly market, there is a single seller of a particular product with no strong competition from any other seller. In the words of Chamberlain, monopoly refers to the full control over supply. अब देखो, मोनोपोली के नाम से पता चल रहा है कि सिंगल सेलर होता है। यहाँ पे एक ही विक्रेता होगा, लेकिन बायर होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्सिट्यूट भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब एक ही सेलर है तो प्रोडक्ट का क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होगा। वही प्रोडक्ट बना रहा है, उसी पे ही प्रोडक्ट, उसी के ऊपर क्या होता है, फुल कंट्रोल होता है उसी की सप्लाई पे। तो जहाँ पे फुल कंट्रोल होता है सप्लाई का, वो क्या होती है सिचुएशन? मोनोपोली मार्केट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्म व इंडस्ट्री एक ही होती है। क्योंकि फर्म और इंडस्ट्री एक ही होती है तो प्राइस भी कौन सेट करता है? मोनोपोली ही सेट। मोनोपोली मार्केट में मोनोपोली के अकॉर्डिंग एक सेलर होता है तो वही प्राइस को सेट करता है, वही अपने प्रोडक्ट पे कंट्रोल रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, इंडियन रेलवे है, नेसेसरी जैसे वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब एक ही है। इंडियन रेलवे एक ही है, उसी का कंट्रोल गवर्नमेंट का रहता है। स्पोर्ट्स, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स टीम होती है, इनका कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होता है। ये जो मोनोपोली होती है वो बिल्कुल परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अपोजिट सिचुएशन होती है। चलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। फर्स्ट है सिंगल सेलर। मोनोपोली मार्केट के अंदर सिंगल सेलर होता है, कोई अदर प्रोड्यूसर इसमें नहीं होगा। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। बायर्स जो होते हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन देखो, परफेक्ट कंपटीशन लॉन्ग रन में क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन मोनोपोली में क्या होता है? लॉन्ग रन में इसको प्रॉफिट होता है, अब नॉर्मल प्रॉफिट होता है। क्यों होता है? क्योंकि पूरा सप्लाई पर कंट्रोल होता है। जो भी प्रॉफिट होगा वो किसके पास रहेगा? मोनोपोलिस्ट के पास रहेगा। एंट्री रेस्ट्रिक्शंस, जहाँ पे फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट होता है वहाँ पे लॉन्ग रन में क्या रहता है? नॉर्मल मीन्स जीरो प्रॉफिट रहता है। लेकिन यहाँ पे एंट्री क्या है? रेस्ट्रिक्शन है मोनोपोली के अंदर। तो यहाँ पे लॉन्ग रन में क्या होगा? प्रॉफिट होगा, अब नॉर्मल प्रॉफिट, नो क्लोज सब्सिट्यूट। यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है, सेलर एक ही होता है उस प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होता है। प्राइस मेकर यही प्राइस को डिसाइड करता है और यही प्राइस को सेट करते हैं और उसी प्राइस पे ये अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। फर्म एंड इंडस्ट्री आर सिनेमीज ऑफ ईच अदर। परफेक्ट कंपटीशन में हमने देखा इंडस्ट्री प्राइस को सेट करती है और फर्म क्या करती है? उस प्राइस को एक्सेप्ट करती है। लेकिन यहाँ पे तो एक ही जना है जो फर्म, वही फर्म है, वही इंडस्ट्री हो, क्योंकि वही प्राइस को सेट कर रहे हैं। एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। इसके जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होते हैं क्या होते हैं? डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। प्राइस डिफ्रेंशिएटेड। प्राइस डिफ्रेंशिएटेड का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे आप देखिए कि ये एक सेलर है, ठीक है, ये इसके पास में ए आया खरीदने के लिए, बी भी आया उसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए और सी भी आया उसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। इसके बाद बायर्स तो बहुत आगे, लेकिन सेलर एक है। तो इसने ये अपनी प्राइस को ए से जो है वो 10 रुपये ले सकता है, बी से 15 रुपये ले सकता है और सी से 20 रुपये ले सकता है। वो ए बी सी मतलब डिफरेंट बायर से डिफरेंट प्राइस को ले सकता है। तो यहाँ पे प्राइस डिफ्रेंशिएशन जो इस तरीके से होता है। फिर आता है इक्विलिब्रियम। मोनोपोली के अंदर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? इक्विलिब्रियम तो आपको पता ही है कि वो टू कंडीशंस होती हैं, ये ए आर और ए एम आर। जहाँ पे एम सी काटे तो ये ई एम सी कट कर रही है, तो यही क्या होता है? हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। चलिए बढ़ते हैं। अंडर मोनोपोली फॉर द इक्विलिब्रियम एंड प्राइस डिटर्मिनेशन देयर आर टू डिफरेंट कंडीशंस विच आर मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, मीन्स एम आर इज इक्वल टू एम सी, एंड एम सी कट्स must cut MR from below. Price determination under monopoly. Under monopoly, every seller wants to earn maximum profit. अभी शॉर्ट रन में कैसे प्राइस है जो इक्विलिब्रियम होता है वो देखते हैं। इन शॉर्ट रन सम इकोनॉमिस्ट थिंक दैट इन अ शॉर्ट पीरियड 3 डिफरेंट सिचुएशंस में अराइज बिफोर द मोनोपोलिस्ट। अभी 3 सिचुएशंस क्या होती हैं?
पहली सिचुएशन होती है AR ग्रेटर देन AC, जहाँ पे हमको प्रॉफिट होता है अब नॉर्मल प्रॉफिट। सेकंड सिचुएशन होती है AR इज इक्वल टू AC, जहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट होता है। एंड थर्ड सिचुएशन होती है AR लेस देन AC, जहाँ पे हमको लॉस होता है। ठीक है, ये 3 सिचुएशन है, पढ़ते हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लॉस। अब नॉर्मल प्रॉफिट जहाँ पे AR से AC जो है वो ये AC कर्व है जो AR को नीचे से कट कर रही है, यानी कि ये हमारा क्या है, AR ऊपर है और MC नीचे है, सॉरी AC जो है वो कम है, तो क्या होगा यहाँ पे हमको अब नॉर्मल प्रॉफिट होगा। यहाँ पे AC और AR क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे हमको नॉर्मल प्रॉफिट होगा। और यहाँ पे क्या होता है कि AC जो होती है वो एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा होती है, एवरेज रेवेन्यू कम होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट, सॉरी नॉर्मल लॉस होगा। लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में मोनोपोली के मार्केट के अंदर क्या होता है कि अब नॉर्मल प्रॉफिट होता है। कैसे होता है देखते हैं। जिस ऑर्डर टू get his profit he will change efficiency and capacity of his resources according to his need. Under monopoly, to sell every additional unit of the commodity, price will have to be lower. In this way, with the sale of every additional unit, average and marginal income goes on falling. क्या होता है कि लॉन्ग रन में मोनोपोली जो होती है वही ऐसा मार्केट है जिसमें हमको अब नॉर्मल प्रॉफिट होता है लॉन्ग रन में, जबकि प्रॉपर कंपटीशन मार्केट और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लॉन्ग रन में जो मोनोपोली होते हैं, मोनोपोली मार्केट के अंदर क्या होता है, मोनोपोलिस्ट क्या करता है कि अपने रिसोर्सेज को, अपनी एफिशिएंसी को, कैपेसिटी को बढ़ा सकता है उसको नीड के अकॉर्डिंग, क्योंकि और उसी के ऊपर सप्लाई के ऊपर किसका कंट्रोल होता है, उसी का कंट्रोल होता है। तो इस प्रकार से उसको अबनॉर्मल प्रॉफिट होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये AR ये AR है, ये MR है लॉन्ग रन में, और जो AC है वो यहाँ से कट कर रही है, और MC जो होती है उसको यहाँ से कट करके मेरे को यहाँ पे लॉन्ग रन में उसको क्या हो रहा है, अब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। AC जो है वो AR से कम होती है। थैंक यू।